तो ये आपका आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार कैंपस है आपका जीसी गोड्डा का। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, ठीक है। तो फर्स्ट बैच का यही सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स है कि प्लेसमेंट का कोई चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस है। एक आध दो कंपनीज आएगा तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, अगर आएगा भी तो। हेलो स्टूडेंट्स, सभी को जोहार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जीसी गोड्डा और बोकारो का रिव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, मुझे मालूम है, लेकिन कोई नहीं, अभी भी थर्ड राउंड और स्पॉट राउंड बाकी है, ठीक है। तो अगर पिछला 2 राउंड में आपने कोई गलती किया है एडमिशन में, तो आप उस गलती को सुधार सकते हैं इस रिव्यू वीडियो को पूरा देखने के बाद, ठीक है। तो आपके पास अभी भी मौका है कि आप अपनी गलती को सुधार सकें। तो शायद मैं कुछ स्टूडेंट्स का हेल्प कर सकूं इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो मेरा नाम सौरभ महतो है और मैं जीसी पलामू में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाला हूँ कि आपको जीसी गोड्डा और बोकारो में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं जीसी पलामू का फर्स्ट बैच हूँ, ठीक है, फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ 2022 का। तो मुझे वो एक्सपीरियंस है कि नए कॉलेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, देन आपको क्या एडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो मैंने 3 साल में फेस किया, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आप एडमिशन लिए हैं जीसी गोड्डा बोकारो में या फिर लेने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस वीडियो में मैं आपका फ्यूचर बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और क्या क्या आपको एडवांटेज भी होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको जीसी गोड्डा और बोकारो का प्रोज और कॉन्स पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। जिसके बाद आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। और आपका जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है ये 99% सही होने वाला है, ठीक है। और पूरा यूट्यूब में आपको ऐसा रिव्यू कहीं और नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ना ही कोई डाला है, ना ही कोई आगे डाल पाएगा ये दोनों जीसी का रिव्यू, ठीक है। इससे अच्छा, क्योंकि इसको मैंने फेस किया है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया इस चीज़ को मैं फेस कर चुका हूँ। और दोनों जीसी नहीं, तीनों जीसी पलामू भी। तो जीसी पलामू का रिव्यू अगर आपने नहीं देखा है तो ये आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो पुराना है, पिछला साल का वीडियो है, लेकिन अभी भी इसका हकीकत वही है जो पिछला साल था, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और 2 साल तक यही रहने वाला है, ठीक है, इसका हकीकत जो है इस वीडियो में। तो वीडियो आप देखिएगा तो वो समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपको किसी और ने नहीं बताया होगा अभी तक, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और प्रोस और कॉन्स को समझाने से पहले मैं आपको जीसी गोड्डा और बोकारो का डिटेल रिव्यू दे देता हूँ पहले, ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन सा फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और आपका कौन कौन सा आपका बिल्डिंग वगैरह बना है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन सा बना है, वर्कशॉप है कि नहीं, प्लेग्राउंड है कि नहीं, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, ये सब कुछ क्या क्या आपका फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है, ये सब के बारे में मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये झारखंड सरकार द्वारा ये PDF रिलीज़ किया गया था 2023 में ही, जब कॉलेज बना था, ठीक है, न्यूली कॉलेज था उस समय इसका PDF रिलीज़ हुआ था। तो ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा PDF रिलीज़ किया गया था 2023 में ही। ये देख सकते हैं आप, 12 अप्रैल 2023 में रिलीज़ किया गया था PDF। तो जैसा कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टनर फॉर ऑपरेशन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बोकारो एंड गोड्डा थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड। इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो झारखंड सरकार है, गवर्नमेंट है, वो सेलेक्ट कर रही है कि मतलब इस जो न्यूली कॉलेज बना है, जो न्यूली कॉलेज है, ठीक है, इसको चलाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए मतलब प्राइवेट पार्टनर ढूंढ रही है। जैसे कि PPP मोड में रामगढ़, चाईबासा, दुमका से चल रहा है अभी, ठीक है। तो उस तरह ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक पार्टनर ढूंढ रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो लेकिन ये अभी तक PPP मोड में ये दोनों कॉलेज गया नहीं है, अभी भी ये गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो जीसी पलामू और BIT सिंदरी का सेम है, ठीक है,
जो उसका फीस स्ट्रक्चर था। और काउंसलिंग के समय भी जैसे कि चाईबासा, रामगढ़ और दुमका में होता है कि पेमेंट और फ्री सीट दोनों होता है, लेकिन इसमें अभी काउंसलिंग के समय पेमेंट और फ्री सीट का ऑप्शन नहीं आया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी भी ये दोनों कॉलेज गवर्नमेंट है। ठीक है, लेकिन ये स्टार्टिंग में ही जब कॉलेज बना था, जैसे देख सकते हैं कंस्ट्रक्टेड यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि नोटिस निकलने से पहले ये कॉलेज बन चुका था। ठीक है, मतलब 2023 में ये कॉलेज बन के रेडी था और उस समय ये कॉलेज को रन करने के लिए गवर्नमेंट पार्टनर ढूंढ रही थी प्राइवेट, लेकिन ये अभी भी गवर्नमेंट के हाथों में है पूरा पूरी। ठीक है, तो अभी भी ये सरकारी है कॉलेज। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कवर लेटर है, मतलब जो एप्लीकेशन लिखा गया था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो इसमें भी आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ प्राइवेट पार्टनर फॉर ऑपरेशन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड जीईसी बोकारो गोड्डा थ्रू पीपीपी मोड। ठीक है, तो ये भी यहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है, जो एप्लीकेशन लिखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को, उसमें भी ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, कि पीपीपी मोड में जा सकती है, लेकिन अभी भी ये गवर्नमेंट फुल्ली है तो अभी भी पीपीपी मोड में नहीं गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि रामगढ़ चाईबासा जा चुका है और ये नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये आगे चल के कभी ना कभी पीपीपी मोड में जा सकती है, इसके कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। ठीक है, जीसी गोड्डा और बोकारो का। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले जीसी बोकारो के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसका लोकेशन क्या हुआ है और इसका कैंपस एरिया कितना बड़ा है, ये पहले समझते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बोकारो। तो जैसा कि देख सकते हैं इसका लोकेशन जो है यहाँ पे, जीसी बोकारो इज लोकेटेड इन चंदन क्यारी ब्लॉक ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड, मतलब ये चंदन क्यारी ब्लॉक में सिचुएटेड है जीसी बोकारो का कॉलेज। देन आपका ये द डिस्ट्रिक्ट इज बाउंडेड ऑन द ईस्ट ऑफ धनबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सम पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट। ठीक है, और ये मतलब ये लिखा हुआ है कि बोकारो किस किस राज्य से कनेक्ट है, वो लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसका सबसे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट कौन सा नज़दीक पड़ता है वो देख लीजिए। तो इट इज़ कनेक्टेड बाय नियर बाय एयरपोर्ट इन देवघर, रांची एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इन बोकारो। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन सामने पड़ता है आपका बोकारो, और ठीक है देन आपका पड़ेगा धनबाद, और उसके बाद यहाँ पे पुरुलिया भी पड़ेगा नज़दीक। तो सबसे नज़दीक जो स्टेशन पड़ेगा आपका पुरुलिया पड़ेगा 21 किलोमीटर, और जो बोकारो है वो पड़ेगा आपका 40 से 45 किलोमीटर, और धनबाद वही 50 किलोमीटर के अप्रोक्स। ठीक है, रेलवे स्टेशन। तो सबसे करीब जो रेलवे स्टेशन है वो आपको बंगाल का पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलेज आपका बंगाल बॉर्डर की तरफ बनाया गया है। ठीक है, देख सकते हैं लोकेशन चंदन क्यारी का यहाँ पे है। तो ये कॉलेज बनाया गया है, यह वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के करीब बनाया गया है। तो आपका जो पुरुलिया पड़ेगा स्टेशन वो सबसे सामने पड़ेगा आपका 21 किलोमीटर, और बाकी बोकारो आपका पड़ेगा 45 किलोमीटर डिस्टेंस, और धनबाद 50 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह का डिस्टेंस है रेलवे का। देन आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ इंडस्ट्रीज और प्लांट जो सेटअप है बोकारो में वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, बोकारो इज मोस्टली नोन एज इट्स स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। आपको ये पीडीएफ का, तो आपको ये पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। यदि आपको चॉइस फिल्म कोई दिक्कत है तो मेरा आप काउंसलिंग सपोर्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा काउंसलिंग सपोर्ट का फी मात्र 100 रुपया है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का। ठीक है, तो किसी को मेरा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना है चॉइस फिलिंग के लिए तो मात्र 99 रुपीज़ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ये जितना भी है ना ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है।
यहाँ पे जितना लिखा है सब आपका इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज कौन कौन सा इस्टेब्लिश्ड है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे अब आते हैं इसका कैंपस एरिया कितना बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज इज स्प्रेड ओवर 20 एकड़ ऑफ लैंड विथ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जीसी बोकारो का कैंपस एरिया जो है वो 20 एकड़ का है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ बिल्डअप एरिया, ठीक है। तो डिटेल कौन कौन सा यहाँ पे बिल्डिंग टाइप बना हुआ देख सकते हैं। एकेडमिक ब्लॉक आपका बना है, नंबर ऑफ स्टेयर 2, ये स्क्वायर मीटर एरिया लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट 1, ठीक है। तो एकेडमिक ब्लॉक बना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना है, फिर स्टूडेंट एम्यूनिटी सेंटर। एम्यूनिटी सेंटर मतलब आपका वही खेल कूद का कोई इक्विपमेंट वगैरह रहेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा रूम एक तरह का समझ लीजिए, ठीक है। स्टोर सेंटर समझ लीजिए, ठीक है। तो ये एम्यूनिटी सेंटर हो गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिल्डिंग है। यहाँ पे कैंपस टूर भी में इसके बाद आपको कैंपस टूर भी देखने को मिल जाएगा। तो जीसी बोकारो का कैंपस टूर लाने वाला हूँ इसके बाद। और जीसी गोड्डा का कैंपस टूर आ चुका है मेरे ब्लॉग चैनल पे, तो जीसी गोड्डा का कैंपस टूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। आगे बढ़ती है इसके बाद इम्यूनिटी सेंटर ये हो गया, ठीक है। देन आपका बॉयज़ हॉस्टल 1 और गर्ल्स हॉस्टल, और यहाँ पे देख सकते हैं बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पे है जीसी बोकारो में, और गर्ल्स हॉस्टल भी है यहाँ पे, एक एक दोनों। तो उसके बाद आपका देख सकते हैं ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जीसी बोकारो का, ठीक है, ये पूरा कैंपस। और छठा में क्या देख सकते हैं आपका वर्कशॉप वगैरह भी यहाँ पे है, वर्कशॉप है, प्लेग्राउंड है, सेंट्रल ओपन ग्रीन स्पेस। तो ये आपका है, ये तो एकेडमिक ब्लॉक वगैरह है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, तो बगल में सब स्टेशन भी यहाँ पे है, ठीक है, सब स्टेशन भी यहाँ पे है। तो ये कॉलेज खुलने का ज़्यादा संभावना है, जीसी गोड्डा से पहले ये कॉलेज खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सप्लाई बढ़िया है, सामने ही है। तो मैंने इसको विजिट किया था जीसी बोकारो और जीसी गोड्डा दोनों को। तो यहाँ पे इसका कैंपस टूर जीसी गोड्डा का देख लिए होंगे, बाकी इसका इसके बाद मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो वहाँ पे अभी काम चल ही रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। और जीसी बोकारो का अभी बाउंड्री वगैरह भी नहीं दिया, वाल वगैरह। और यहाँ जीसी बोकारो का अभी शीशा वगैरह लगी रहा है, खिड़की वगैरह। तो अभी वहाँ कॉलेज को अभी खुलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो थोड़ा सोच के लीजिएगा, क्योंकि अभी वहाँ कॉलेज खुलने वाला है नहीं, अभी ऑनलाइन क्लास चलेगा आप लोग का, ठीक है। कितना देर चलेगा मालूम नहीं। तो अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं जीसी पलामू का फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ पे भी हम लोग का कॉलेज 6 महीना बाद खुला था, मतलब एक सेमेस्टर का हम लोग घर बैठे ऑनलाइन क्लास हुआ था, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने गए थे सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे जीसी बोकारो और गोड्डा का भी कॉलेज अभी खुलने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी कॉलेज अभी बनते ही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ नहीं है। तो मैंने विजिट किया था उस समय यहाँ पे, जीसी बोकारो का खिड़की वगैरह लग रहा था और बाउंड्री वहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो अभी भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है, ठीक है। तो अभी खुलने में ये समय है, ठीक है, पता नहीं कब तक खुलेगा। एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अभी खुलने वाला अभी है नहीं। और एडमिशन भी आपका बीआईटी सिंदरी में हो रहा है आपका, ठीक है, एडमिशन। तो क्योंकि वहाँ पे अभी कोई भी सामान वगैरह नहीं है, जैसे कि टेबल चेयर वगैरह, ठीक है। तो पढ़ाई को तो दूर का बात है, वहाँ पे अभी एक चेयर भी नहीं है। तो काउंसलिंग भी वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, एडमिशन वहाँ भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सब अभी दिक्कत है। इसके लिए अभी आपका एडमिशन बीआईटी सिंदरी में हो रहा है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपका कॉलेज अभी नहीं खुलने वाला है, लेट से खुलेगा, ठीक है। 1 आध महीना तो नहीं, 6 महीना या साल भर भी लग सकता है, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लास चलेगा अभी, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के अभी लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था कि आपको जीसी बोकारो से पहले, जीसी गोड्डा से पहले जीसी बोकारो का कॉलेज खुलेगा। वो क्यों खुलेगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सबस्टेशन सामने है, तो बिजली लेने में तुरंत दिक्कत नहीं होगा, इसको तुरंत ले लेगा यहाँ पे। और गोड्डा वाला कि पूरा जंगल में बना है वो, ठीक है। तो वहाँ पे उसका मेन मार्केट जो है पोरियाहाट पड़ता है, तो वो भी दूर है। चलिए उसको मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल इसको कंप्लीट कर लेते हैं जीसी बोकारो को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका मेन एकेडमिक ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये वर्कशॉप एक्सपेंशन हो गया। देन आपको यहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, स्टूडेंट एम्यूनिटी सेंटर, एकेडमिक बिल्डिंग और वर्कशॉप वगैरह। और यहाँ देख सकते हैं प्रोफेसर असिस्टेंट क्वार्टर, फ्यूचर एक्सपेंशन, ठीक है, और स्टाफ क्वार्टर। तो ये दोनों अभी बिल्डिंग्स अभी बना नहीं है, मैं विजिट किया था वहाँ पे।
यहाँ लिखा हुआ भी है फ्यूचर एक्सपांशन, मतलब प्रोफेसर का क्वार्टर वगैरह नहीं बना है, ठीक है, और स्टाफ क्वार्टर भी नहीं बना है वहाँ पे बोकारो में। देन ये सब अभी पार्किंग स्लॉट्स है, ये सब अभी ये सब भी नहीं बना है, ये सब अंडर डेवलपमेंट में है, ठीक है। बाइक कार पार्किंग एरिया ये सब भी नहीं बना है अभी तक। देन इसको अब आगे बढ़ते हैं जीसी गोड्डा पर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, जीसी गोड्डा का लोकेशन देख लीजिए पहले आप, ठीक है। तो जीसी गोड्डा इज लोकेटेड इन पोरियाहट ब्लॉक ऑफ गोड्डा डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट। तो इसका जो नियरेस्ट लोकेशन पड़ता है जीसी गोड्डा का, वो पोरियाहट पड़ता है, करीब 10 किलोमीटर दूर है आपका कॉलेज से, ठीक है। और ये कॉलेज पूरा आउट एरिया में बनाया गया है, पूरा जंगल एरिया पड़ता है आपका, ठीक है। तो और जो बोकारो का कॉलेज था वो रोड किनारे ही बना हुआ है, भले रेलवे स्टेशन से दूर है लेकिन वो रोड किनारे ही पड़ता है। लेकिन ये कॉलेज बहुत ही आउट एरिया में बनाया गया जंगल में, तो ये थोड़ा दूर है। और कैंपस टूर में जब करने गया था तो वहाँ से आपका चतरा, ये जो बना है कॉलेज चतरा विलेज में बना है, ठीक है। वहाँ से आपका कच्चा रोड पड़ता है, कच्चा रोड करीब 1 किलोमीटर पड़ेगा मेन रोड से, कच्चा रोड 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपका कॉलेज जाने में। और जो मेन चौक जहाँ टेम्पू छोड़ता है वहाँ से आपको करीब 3 किलोमीटर पड़ेगा। तो 3 किलोमीटर में पैदल चल गया था वहाँ पे कॉलेज वीडियो बनाने के लिए। तो अभी वहाँ रोड बना नहीं है, मतलब मेन रोड से ये 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो ये सारा अभी दिक्कत है इस कॉलेज में। भले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, बोकारो से बहुत ही लाख गुना अच्छा है, ठीक है। बहुत ही शानदार कैंपस इसका बनाया गया है, मेन बिल्डिंग जो कैंपस इसका है, ठीक है, जीसी गोड्डा का बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। तो उसका आप कैंपस टूर देख लीजिएगा, ठीक है, जीसी गोड्डा का नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे लिंक मेरे ब्लॉग चैनल का, उसमें कैंपस टूर अपलोड है, ठीक है। देन इसका एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन सामने कौन सा पड़ता है वो पहले यहाँ देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, फिर मैं बताऊँगा कौन सामने पड़ता है जो मैं गया था जिस तरह से, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, इट इज़ कनेक्टेड बाय नियर बाय एयरपोर्ट इन देवघर, रांची, कोलकाता एंड पटना, ठीक है। द रेलवे स्टेशन इज हंसदीहा एंड भागलपुर, हावेर गोड्डा हाट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हंसदीहा से भी सामने जो पड़ेगा आपका पोरियाहट पड़ेगा, ठीक है। हंसदीहा से भी सामने पड़ेगा पोरियाहट आपका, पहले हंसदीहा पड़ेगा तो पोरियाहट पड़ेगा, मतलब सबसे सामने जो है वो पोरियाहट रेलवे स्टेशन पड़ता है। और यहाँ पे पोरियाहट का नाम यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो सबसे सामने जो आपका रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पोरियाहट पड़ेगा, 10 किलोमीटर पड़ेगा आपका कॉलेज से, ठीक है। देन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप गोड्डा में कौन कौन सा इंडस्ट्री पावर प्लांट इस्टेब्लिश्ड है वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। द माइन प्रेजेंट हेयर इज पार्ट ऑफ ECL कोलफील्ड एंड बिगेस्ट इन एशिया, ECL कोलफील्ड एंड इज बिगेस्ट इन एशिया, ठीक है। तो एशिया का नंबर 1 कोलफील्ड यहाँ पे गोड्डा में है, ठीक है, ECL। देन आगे बढ़िएगा, अडानी ग्रुप्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसका देख सकते हैं आप कैंपस एरिया कितना बड़ा है। तो इसका जो कैंपस एरिया है ये 25 एकड़ का है, ठीक है, जीसी गोड्डा का, विथ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बहुत गुड है, मतलब बहुत ही अच्छा है, शानदार बनाया गया है। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंग एरिया, ठीक है, कौन कौन से बिल्डिंग यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक है A, एकेडमिक ब्लॉक B, एडमिन ब्लॉक, कंप्यूटर सेंटर, वर्कशॉप, कैफेटेरिया, मतलब कैंटीन, ठीक है। और इसका ये है नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इसका रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी शायद नीचे होगा इसका मतलब, आई थिंक सो, हाँ रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग आपका यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है और कुछ नहीं। मैंने वहाँ विजिट भी किया था जीसी गोड्डा में, तो वहाँ पे बॉय हॉस्टल मुझे मिला नहीं, और प्रोफेसर क्वार्टर भी नहीं है, और गार्ड्स का रूम्स या गार्ड्स का क्वार्टर वगैरह भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ गर्ल्स हॉस्टल बनाया गया है, ना ही बॉय हॉस्टल है, ना ही
और ना ही प्रोफेसर क्वार्टर और ना ही गार्ड्स रूम्स या फिर गार्ड्स क्वार्टर, ठीक है, जो बोल लीजिए। तो ये आपका आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार कैंपस है आपका जीसी गोड्डा का, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, ठीक है। यही है आपका जीसी गोड्डा का इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये जितना भी आप ये बिल्डिंग्स इधर देख रहे हैं ये सारा अभी नहीं बना है, ठीक है, ये नहीं बना है अभी तक, ना ये बना है, ये आपका प्लेग्राउंड है। आपका जो बना है ये सिर्फ ये मेन बिल्डिंग है, ठीक है। ये आपका वर्कशॉप बना हुआ है, एक मिनट, वर्कशॉप यहाँ पे है कि नहीं? हाँ वर्कशॉप है, ठीक है। ये आपका एकेडमिक ब्लॉक, ये एकेडमिक ब्लॉक, ये दोनों एडमिन ब्लॉक, और ये हो गया आपका वर्कशॉप, ठीक है। देन आपका ये है, ये आपका गर्ल्स हॉस्टल हो गया, ठीक है। और ये दोनों जो बिल्डिंग है ये और ये अभी तक नहीं बना है, ठीक है। मात्र आपका 6 और इधर गर्ल्स हॉस्टल 7 बिल्डिंग बना है, 7 इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कॉलेज जीसी गोड्डा में, ठीक है। तो ये सब अभी बनना बाकी है, इधर का जितना बिल्डिंग है ये सब अभी बनना बाकी है। तो जैसा ही आपको ये मैप में दिख रहा है ये इस तरह का दिखेगा, है नहीं एक्चुअली में। इसका जो ज़मीन है ये पूरा ऊपर नीचे है वहाँ पे, ठीक है, पूरा ज़मीन कटा हुआ है अप डाउन। लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मेन बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, पूरा बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज के जैसा ये दिखता है, ठीक है। तो यही था आपका पूरा डिटेल रिव्यू जीसी गोड्डा और बोकारो का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जीसी गोड्डा और बोकारो का प्रोज और कॉन्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं तो क्या आपको एडवांटेज होगा और क्या डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोज और कॉन्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या क्या एडवांटेज यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि आप हमेशा सीनियर रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट बैच है तो आप हमेशा से यहाँ सीनियर रहिएगा। तो इसका एक ये फ़ायदा है कि बच्चों को एक टेंशन रहता है रैगिंग को लेकर, तो उसका टेंशन आपको यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। और आप टीचर्स के बाद दूसरे सर रहिएगा, ठीक है, मतलब आपके बाद जो भी जूनियर्स आएंगे वहाँ पे कॉलेज में वो सारे आपको सर या मैडम कह के बुलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रूल है इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का, ठीक है, बहुत पहले से चला रहा है। तो जितने भी प्रोफेशनल डिग्रीज होते हैं जैसे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग हो गया, तो इन सब में सीनियर्स को रिस्पेक्ट के लिए सर या मैडम कह के बुलाया जाता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये नियम बरसों से चला आ रहा है, ठीक है, कि सीनियर्स को सर या मैडम कह के बुलाया जाता है। तो ये एक फ़ायदा है आपको कि आप स्टार्टिंग से आप सीनियर रहिएगा, फर्स्ट बैच रहिएगा, तो आपको किसी को सर बुलाना नहीं पड़ेगा, सर आपको ही रिस्पेक्ट देंगे और सर कह के बुलाएंगे, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है फर्स्ट बैच होने का। और दूसरा ये भी फ़ायदा है कि जो भी नियम कानून बनाना रहेगा जूनियर्स के लिए ये सब कुछ आपको ही बनाना रहेगा, ठीक है। तो जो भी नियम आप बनाइएगा वो हमेशा के लिए उस कॉलेज के लिए रह जाएगा, ठीक है, वो नियम। जैसे कि बीआईटी में बहुत सारा नियम है, ठीक है, हज़ारों नियम। जैसे कि वहाँ पे ये है कि वहाँ बेल्ट नहीं पहनना है जूनियर्स को फर्स्ट ईयर में, और स्लीपर में उनको कैंपस में घूमना अलाउड नहीं है, ठीक है, हाफ पैंट पहने घूम सकते हैं, जीन्स में घूमना है कैंपस में पूरा। तो ये सारा बीआईटी में बहुत सारा नियम है। तो जो भी नियम आप वहाँ लगाइएगा ये सब आप पे ही डिपेंड करता है, उस कॉलेज के लिए वो हमेशा के लिए वो नियम बन जाएगा, टीचर भी आपको अलाउ कर देंगे। तो फर्स्ट बैच रहने का एक ये फ़ायदा है कि जो भी नियम बनाइएगा जूनियर्स के लिए वो हमेशा के लिए वो नियम रह जाएगा। जैसे कि ड्रेस कोड वगैरह हो गया, ठीक है, तो मान लीजिए वो ड्रेस कोड भी आप लागू किए तो वो जूनियर्स के लिए लागू होगा और आपके लिए लागू नहीं होगा। आप नहीं पहनिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीचर नहीं बोलेगा, लेकिन वो जूनियर्स के लिए वो ज़रूरी है पहनना, ठीक है। कोई भी ड्रेस कोड या फिर कोई भी नियम जैसे लगा दिए तो वो फॉलो करना उनको ज़रूरी है। आप नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन जूनियर्स को करना पड़ेगा क्योंकि आप सीनियर हैं। तो धीरे धीरे सेकंड थर्ड ईयर तक वो आपको उतना पावर मिल जाता है, ठीक है, उतना पावर आपको टीचर्स भी नहीं कुछ उतना बोलते हैं सीनियर्स को। तो ये एक बेनिफिट है सीनियर होने का, ठीक है। और टीचर्स और प्रिंसिपल के साथ भी आपका अच्छा बॉन्ड बना हुआ रहेगा क्योंकि आप स्टार्टिंग से वहाँ रहेंगे, तो सारे टीचर्स आपको पहचानेंगे, चाहे कोई भी ब्रांच के हो, वो सारे टीचर्स आपको हर एक बच्चा को पहचानेंगे और प्रिंसिपल भी, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से हैं फर्स्ट बैच, तो आपके साथ उनका अच्छा बॉन्ड बना हुआ रहेगा, ठीक है। हर एक बच्चा को हर एक टीचर पहचानेगा। तो ये एक फ़ायदा है कि आपके साथ प्रिंसिपल और टीचर्स का बॉन्ड अच्छा बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका दूसरा फ़ायदा।
और तीसरा एडवांटेज ये है कि कॉलेज में कोई भी ग्रुप क्लब या सेल्स सोसाइटी बनेगा तो इसके हेड आप ही रहिएगा, ठीक है। आप में से कोई एक रहेगा वो उसका हेड। तो सारे क्लब और सोसाइटीज़ को आप लोग को ही रन करना है, ठीक है। आप ही लोग हेड रहिएगा, कोई ना कोई उसमें कोई एक हेड रहेगा वहाँ पे उस क्लब का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीचर्स के बाद सारा पावर आपके पास ही रहेगा, तो आप भी वहाँ पे कोई भी क्लब या सेल्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं, कोई भी सोसाइटी वगैरह वहाँ बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर किसी चीज़ में आपको रुचि है तो आप वो क्लब वहाँ बना सकते हैं उस चीज़ को लेके, ठीक है। क्लब या सोसाइटी या सेल कुछ भी वहाँ बना सकते हैं उस कॉलेज में। सिर्फ आपको टीचर से परमिशन लेना है, तो आपको टीचर भी वहाँ सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप खुद से आइएगा चल के टीचर के पास कि सर मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये क्लब फॉर्म करना है इस कॉलेज में। तो टीचर भी वहाँ पे सपोर्ट करेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप खुद से चल के आइएगा उनके पास, तो वहाँ हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको भी वहाँ पे डेवलप करना है क्लब वगैरह। तो अगर आप खुद से ही जाइएगा वहाँ पे टीचर्स के पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो अपने मर्जी से कोई भी आपका जो टैलेंट है उसका हिसाब से आप कोई क्लब सोसाइटी वगैरह फॉर्म करना चाहते हैं तो बेझिझक आप वहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। आप अपने मर्जी से कोई भी क्लब बना सकते हैं और उसका आप वहाँ पे हेड रहिएगा। तो ये एक फ़ायदा है वहाँ पे कि आप अपने मर्जी से कोई भी क्लब वहाँ बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ परमिशन लेना है आपको और परमिशन मिल भी जाएगा, तो उसका दिक्कत नहीं है। तो ये एक तीसरा फ़ायदा है वो आपका, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्स की, डिसएडवांटेज की, ठीक है। तो वैसे तो इसका कॉन्स बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन अब वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो मैं सिर्फ आपको 4-5 कॉन्स बताऊंगा, ठीक है। 4-5 पॉइंट में आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसका कॉन्स क्या क्या है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। 2x में आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे बेस्ट रिव्यू जीसी गोड्डा और बोकारो का पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और 3 साल तक इससे अच्छा रिव्यू कोई नहीं दे सकता यूट्यूब में पूरा, ठीक है। क्योंकि 3 साल तक कोई भी चेंजेस यहाँ पे होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो मैं आगे आपको कौन से बताऊंगा वही सब 3 साल तक रहने वाला है, क्योंकि मैं ये सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, 3-4 उसको आपको मैं क्लियर करता हूँ। तो पहला जो कौन है वो क्लास को लेके है, ठीक है। तो आपका जो क्लास है वो अभी ऑनलाइन चलेगा, ठीक है। तो आपका ऑफलाइन क्लास अभी नहीं खुलने वाला है। आपका करीब करीब 6 महीना या 7 महीना या फिर साल भर भी लग सकता है ऑफलाइन क्लास खुलने में, क्योंकि वहाँ पे अभी काम चल ही रहा है, ठीक है। खासकर बोकारो का भी काम चल ही रहा है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था, ठीक है। जीसी पलामू में भी हम लोग 1 सेमेस्टर के बाद, मतलब 6 महीना के बाद हम लोग का क्लास चालू हुआ था, और ऑनलाइन क्लास करके ही हम लोग सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। तो ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि आप लोग का अभी क्लास कम से कम 6 महीना तो नहीं खुलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा भी लेट हो सकता है। तो हम लोग ऑनलाइन क्लास के बाद सीधा सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिए थे, जिसके कारण हम बहुतों का बैक लगा था, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बैक लगा था। 60 में करीब करीब हमारा 20 बच्चे ही पास हुए थे, बाकी 40 का बैक लगा था, ठीक है। अपने ब्रांच में बोल रहा हूँ, और ये सभी ब्रांच में यही हाल था, ठीक है। तो आप लोग को भी ये बैक हो लग सकता है पहला सेमेस्टर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। तो ये एक पहला दिक्कत होगी आपका, ठीक है। तो क्योंकि क्लास आपका ऑनलाइन चलेगा, ऑनलाइन क्लास के कारण आप लोग का बैक भी लग सकता है अगर आप सीरियसली नहीं करेंगे क्लास तो। क्योंकि आप कोरोना में पढ़ के देख ही लिए होंगे ऑनलाइन क्लास का क्या हाल है, तो ऑनलाइन क्लास आप समझ ही सकते हैं। तो उस कारण से हम लोग का बैक लगा था सबका, ठीक है। तो ये पहला कौन सा आपका हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट। देन दूसरा पॉइंट है आप लोग का टीचर्स को लेकर, ठीक है। तो अगर आपका क्लास खुल भी जाता है ऑफलाइन तो ज़्यादा टीचर्स आपके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए। मतलब सरकारी टीचर्स जो रहेंगे, मान लीजिए जो भी टीचर्स रहेंगे, जैसे बीआईटी के टीचर्स मान ले रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम बीआईटी के ही आएंगे स्टार्टिंग में। तो बीआईटी टीचर्स 1-2 टीचर्स रहेंगे, ठीक है, जो सबको संभालेंगे। बाकी टीचर्स आपको टेम्प्रेरी टीचर्स रहेंगे, ठीक है, जो आपको पढ़ाएंगे, मतलब टेंडर पे रहेंगे, ठीक है। टेम्प्रेरी टीचर परमानेंट नहीं रहेंगे। तो परमानेंट गवर्नमेंट टीचर आपके सिर्फ 2-4 ही रहेंगे, ठीक है, जो मतलब पूरे कॉलेज को संभालेंगे। तो कॉलेज खुलने के बाद भी आप लोग का क्लास मतलब अच्छा से नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि टीचर्स का कमी रहेगा, ठीक है। 2 ही 3 टीचर्स पूरे उस कॉलेज को संभालेंगे, मतलब हर एक ब्रांच में एक टीचर कम से कम तो रहेगा ही, तो कम से कम वही 3-4, एक प्रिंसिपल रहेंगे, तो 5 टीचर्स ज़्यादा रहेंगे नहीं आप लोगों के कॉलेज में अवेलेबल, ठीक है।
बाकी बाकी रहेंगे टेम्परेरी टीचर्स जो लोकल से ही आएंगे पढ़ाने के लिए और फिर चले जाएंगे। जैसे हम लोग को यहाँ हुआ था पलामू में कि डीएवी कॉलेज जो है यहाँ पे प्राइवेट, ठीक है, तो वहाँ के टीचर्स हम लोग को आते थे पढ़ाने के लिए और अभी भी आ ही रहे हैं फर्स्ट ईयर को पढ़ाने के लिए। तो ऐसा ही लोकल के किसी कॉलेज से उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका सिर्फ बेसिक ट्वेल्थ का ही रहता है, तो मैथ रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री यही सब रहता है, तो वो पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपका लोकल के टीचर्स वगैरह दूसरे कॉलेज के आके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, आपका टीचर का कमी रहेगा सेकेंड क्लास खुलने के बाद भी आप लोग का, ठीक है। देन तीसरा जो कौन सा है वो है आपका लैब्स को लेके, ठीक है। तो फर्स्ट बैच के जो बच्चे रहेंगे वो लैब 4 साल में कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने भी अभी तक लैब नहीं कर पाया है एक भी क्लास। तो आप लोग का भी वही हाल रहेगा क्योंकि आप लोग भी लैब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लैब एक्सपीरियंस ज़रा सा भी नहीं रहेगा। तो लैब एक्सपीरियंस नहीं रहने के कारण आगे प्लेसमेंट में, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, इंटरव्यू में बहुत दिक्कत होने वाला है हम लोग को। तो हम लोग को होगा ही, तो इसमें आप लोग का भी होने वाला है। अगर आप फर्स्ट बैच हैं वहाँ के, अगर आप वहाँ जा रहे हैं या फिर वहाँ पे आप एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग को ये दिक्कत होने वाला है। तो लैब आप नहीं कभी देख पाइएगा, मतलब देख तो पाइएगा लेकिन कर नहीं पाइएगा, तो आप लोग लैब कभी नहीं होने वाला है। हम लोग का 3 साल हो चुका है, 3rd ईयर में मैं हूँ 6th सेमेस्टर में, तो हम लोग का लैब अभी तक नहीं हुआ है एक भी क्लास। तो यही आप लोग के साथ भी होने वाला है, तो लैब आप लोग का कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये तीसरा कौन सा हो गया। बाकी चौथा कौन सा ये है कि सीनियर्स को लेके, ठीक है। तो सीनियर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इम्पैक्ट होता है जूनियर्स के ऊपर, ठीक है। तो सीनियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉलेज में। तो आप लोग फर्स्ट बैच है तो आप लोग को सीनियर रहेगा नहीं, आप ही सब आप ही सीनियर रहेंगे सबके। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव तो मैंने बता ही दिया था सीनियर्स का होने का, आप लोग रहेंगे तो क्या फ़ायदा है आप लोग का, और सीनियर्स अगर नहीं रहेंगे तो क्या आप लोग का नुकसान है वो भी बताता हूँ आपको। तो सीनियर्स आपको एकेडमिकली और नॉन एकेडमिकली बहुत काम आते हैं, ठीक है, बहुत हेल्प आएंगे वो। तो एकेडमिक की अगर बात करें तो आपको टीचर्स सिर्फ क्लास में ही पढ़ाएंगे और समझाएंगे, ठीक है, क्लास में आपको हेल्प करेंगे। लेकिन सीनियर जो है उनसे अगर आपका रिलेशन अच्छा है, ठीक है, अच्छा बातचीत होता है, तो कभी भी आपका हेल्प करेंगे, ठीक है, कभी भी कहीं भी आपका हेल्प करेंगे। बस आपको रिलेशन उनके साथ अच्छा रखना है, ठीक है, मतलब इज्जत से बात करना है और कुछ नहीं। और नॉन एकेडमिक का बात करें तो उनका आपको एक्सपीरियंस बहुत कम आएगा, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा। तो सीनियर्स का अगर आपको मैं ओवरऑल फ़ायदा बताऊं तो उनका ये फ़ायदा है कि उनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। आप वक्त से पहले टाइम रहते ही वो चीज़ आप सीख जाइएगा, जो चीज़ वो नहीं सीख पाए, ठीक है, तो वो चीज़ आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ समय में मुझे ये चीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो वक्त रहते ही आप सीख जाइएगा बहुत सारा चीज़। तो जैसा कि आपको मैं अपना बात बताऊं, अपने कॉलेज का मैं बात बताऊं, तो जैसा कि कंपटीशन बहुत सारे कॉलेज में होते हैं, टेक फेस्ट वगैरह, ठीक है, तो उन सब में हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे साथ ही, ठीक है, गए हैं, जाते हैं। तो जो चीज़ हम लोग फर्स्ट 3rd ईयर में आके बनाए, अपने गलतियों से सीख सीख के 3rd ईयर तक पहुँचते पहुँचते हम लोग जो प्रोजेक्ट पे काम किए बनाए, वो चीज़ वो लोग फर्स्ट ईयर में ही बना के रेडी है। तो ये एक्सपीरियंस होता है सीनियर होने का, ठीक है, ये फ़ायदा होता है। तो सीनियर ना होने से हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ, तो हम लोग खुद से ही गिरे, खुद से ही उठे, खुद से ही सीखे, तो इसलिए बहुत टाइम लगा। तो सीनियर होने का एक फ़ायदा होता है कि आप लोग टाइम रहते ही आप लोग बहुत सारी चीज़ सीख जाइएगा, ठीक है। तो जो हम लोग 3rd ईयर में आके सीखें वो हमारे जूनियर्स फर्स्ट ईयर में वो चीज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, और 3rd ईयर आते आते वो लोग और अच्छा काम करेंगे, हम लोग से भी अच्छा चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होता है सीनियर्स होने का। और बहुत सारा कॉम्पिटिशन में, जैसे कि हम लोग अपना एग्जांपल में दे ही रहा हूँ, तो जैसे भी हम लोग बहुत सारा कॉलेज में गए, दिल्ली, खड़गपुर, ठीक है, तो बहुत सारा कंपटीशन में हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे साथ ही गए, ठीक है। तो वो सारा, तो जो चीज़ हम लोग 3rd ईयर में आके एक्सपीरियंस किए हैं वो चीज़ उन लोगों को फर्स्ट ईयर में वो चीज़ एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो वो भी एक बहुत फ़ायदा है। तो अपॉर्चुनिटी का भी एक फ़ायदा है, ठीक है। 3rd ईयर में आके हम लोग को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला है, 2 साल में तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था कॉलेज में, क्योंकि टीचर्स बहुत कम थे, ठीक है, और अभी बहुत सारे सीनरी से टीचर्स आए हैं, तो हम लोग को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिला है अभी। तो वही बात है, अपॉर्चुनिटी भी आप लोग को फर्स्ट बैच में नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स भी कम रहेंगे, इक्विपमेंट्स कम रहेंगे, सामान कम रहेंगे, ठीक है। तो
अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम रहेगा आप लोग का, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी का भी एक दिक्कत होता है फर्स्ट बैच को। तो ये था सीनियर्स होने का फ़ायदा। हालांकि कुछ सीनियर्स अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, ठीक है। तो वो आपकी रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा, ठीक है, बस। तो अब आगे बढ़ते हैं पांचवा पॉइंट पे और पांचवा कॉन्स पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है पांचवा कॉन्स, तो ये आपका प्लेसमेंट को लेके है। तो अगर आप पहला बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत होगा और आपका प्लेसमेंट होगा भी नहीं फर्स्ट बैच में, ठीक है। जैसे कि हम लोग का भी नहीं होने वाला है प्लेसमेंट। तो फर्स्ट बैच का यही सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स है कि प्लेसमेंट का कोई चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस है। एक आध दो कंपनीज आएगा तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, अगर आएगा भी तो फर्स्ट बैच वाले को प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। वो ऑफ कैंपस ही उनको देखना होगा या फिर गेट का तैयारी करना होगा। तो अगर आप ये दोनों कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, तो आप गेट का तैयारी अभी से ही करिए, फर्स्ट ईयर से ही करिए। तो ये सजेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट आपका होने वाला नहीं है। क्योंकि ज़्यादा कंपनीज आएगी नहीं, 2-4 कंपनी से ज़्यादा अगर आ भी गई फर्स्ट बैच में तो नहीं आएगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का अभी तक आया नहीं है। थर्ड ईयर में आपका प्लेसमेंट चालू हो जाता है, ठीक है, प्लेसमेंट सीज़न, लेकिन अभी तक कोई कंपनीज नहीं आई है। तो मुझे नहीं लगता आगे कुछ भी प्लेसमेंट वगैरह होगा हम लोग का, ठीक है। तो यही कंडीशन आप लोग पे भी लागू होता है। तो फर्स्ट बैच के बच्चे जो हैं प्लेसमेंट उन लोग को नहीं होने वाला है। तो ये था 4-5 कॉन्स, ठीक है। तो वीडियो को अब एंड करते हैं, बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ तक आप देखें हैं वीडियो तो बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए। तो वीडियो अगर हल्का से भी आपको हेल्पफुल हुआ होगा, ठीक है, हल्का से आपको मदद हुआ होगा इस दोनों कॉलेज को समझने में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो बहुत मेहनत लगा इस वीडियो बनाने में, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, बहुत टाइम लगा इसको, इसलिए ये वीडियो बहुत लेट अभी आया है, ये बहुत लेट से। तो वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं, ठीक है, आते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर।